नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बीजेपी ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि अगर वो सरकार में वापस लौट आई तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाएगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में जिस संवैधानिक पीठ ने इसी साल फरवरी महीने में एक ऐतिहासिक फैसला किया था, उस फैसले को भी पलटने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगातार पलटने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर चुकी है और यह ऐलान किसी आम लोगों ने नहीं किया है। संविधान बदल देने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बहुत हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जाएगा इस बात को लेकर जिसने ऐलान किया है वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है उसे वो फिर से वापस लेकर आ जाएंगी। बीजेपी इस मामले में अव्वल है, फिर चाहे दिल्ली सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देना हो या फिर चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को बाहर कर देना हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला ही मामला था। और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटने की तैयारी है। जरा सोचिएगा, लोकसभा चुनाव देश में चल रहे हैं, पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है और यहां बीजेपी की नींद उड़ी है क्योंकि बीजेपी के गढ़ में ही वोटर्स वोट करने नहीं आए, अति आत्मविश्वास के शिकार हुए होंगे या फिर बीजेपी से नाराज भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो यह चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है उससे यह साफ हो जाता है कि संवैधानिक पीठ की भी इज्जत यह भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 8,000 करोड़ रुपए कूट लिए और बाकी विपक्ष की पार्टियों के साथ क्या सुलूक किया। वहीं उन कंपनियों को जबरदस्ती रेड करके कितने करोड़ों की वसूली कर ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, यह भी रिपोर्ट सामने आ गई। विपक्ष के नेताओं को जांच एजेंसियों के सहारे डराया धमकाया गया, उन्हें अपनी पार्टी में किया गया। ये इतने खेल करने वाली भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ना चाहती है, वहां भी अपनी मनमानी करना चाहती है। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही पलटने हैं तो जरूरत ही क्या है ऐसे सुप्रीम कोर्ट की? आप बंद करवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, आप सरकार में आप जो चाहेंगे वो करके दिखा सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि कैसे निर्मला सीतारमण ने यह बयान दिया और उसके बाद धाकड़ वकील कपिल सिब्बल ने भी निर्मला सीतारमण पर जोरदार टिप्पणी की है और वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी जमकर क्लास लगाई है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, दैनिक भास्कर ने लिखा है, वित्त मंत्री बोली हम इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से लाएंगे। कांग्रेस बोली और कितना लूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को असंवैधानिक बताया था, यह ध्यान रखना चाहिए। 15 फरवरी को यह ऐतिहासिक फैसला आया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में जब से शिगुफा छोड़ा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद करवाने वाले बाद में पछताएंगे, अब वहीं से यह हवा आगे बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से देश में यह कहा जाता है कि संविधान को बदल देंगे, हमें 400 पार दिला दीजिए सीटें लोकसभा की, तो अब यह भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ताबड़तोड़ बदल दिए जाएंगे, हमें सत्ता में तो ला दीजिए। मोदी जी ने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड में मनी ट्रेल मिल रही है कि किस कंपनी ने दिया, कहां दिया, कैसे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी से सोचेंगे तो सब पछताएंगे। 15 अप्रैल को एएनआई ने मोदी का इंटरव्यू रिलीज किया था, इसमें पीएम ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जवाब दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात का जवाब कौन देगा कि 8,000 करोड़ रुपए सबसे अधिक चंदा आपकी ही पार्टी को मिल जाता है, वहीं विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, जांच एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग किया जाता है, तो इसमें आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहां देखते हैं? दूसरी बात यह कि यह तो ब्लैक मनी का भी जरिया है। सुप्रीम कोर्ट में खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने समझाने की कोशिश की कि मान लीजिए किसी पार्टी ने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, उसने किसी बी को बेच दिया, बी ने सी को बेच दिया और सी को अब सरकार से काम है तो सी ने थोड़े से अधिक पैसे में उस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा और सरकार के खाते में जमा कर दी। सी के पास ब्लैक मनी था और उसने ब्लैक मनी भी वाइट कर ली, सरकार से ठेका भी ले लिया
और चंदा दो धंधा लो का जो सिस्टम है वो भी फलीभूत हो गया। इसका जवाब कौन देगा? इन्हीं आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया ना कि यह गुमनामी भरा चंदा देश की जनता के साथ बड़ा धोखा है। और यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा हिसाब जब मांगा गया तब एसबीआई की बेचैनी बढ़ गई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी तो तुरंत में सारे रिपोर्ट सामने आए तो सच्चाई पता चल गई कि कितनी कंपनियों पर जांच एजेंसियों का दबाव डालकर उनके मालिकों को गिरफ्तारी का वारंट दिखाकर कितने चंदे वसूले गए। ये सब खेल हुआ। लेकिन अब यहां से आइए कि निर्मला सीतारमण ने जो कहा है उसके बाद कपिल सिब्बल हो या बड़े बड़े नेता हो, उन्होंने क्या टिप्पणी की है। जयराम रमेश की टिप्पणी और कपिल सिब्बल की टिप्पणी यहां पर जान लेना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए, पहले यह कहा जा रहा है दैनिक भास्कर के द्वारा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर फिर विवाद हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। अब इसमें शिगुफा क्या है कि सुझाव लिए जाएंगे, लेकिन बीजेपी कितने बड़े बड़े फैसले की है और कितने में जनता से सुझाव लेकर काम किया गया। नोटबंदी का फैसला क्या था, क्या जनता से पूछा गया? जीएसटी का फैसला क्या था, क्या छोटे व्यापारी से पूछा गया था? और अब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कह रहे हैं कि हम जनता से पूछ लेंगे। लेकिन किस तरीके से सत्ताधारियों को ही इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है, वो भी कंपनियों को एक बड़ा डर रहता है कि अगर सत्ताधारियों को नहीं दिए तो उनके पास तो इंफॉर्मेशन है ही। गुमनामी का काम तो सिर्फ विपक्ष के लिए है और देश की आम जनता के लिए है, लेकिन सत्ता के पास तो सारे इंफॉर्मेशन हैं और वो आपको जब चाहे परेशान कर सकती है। तो यही सत्ता जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस लाने के लिए बेचैन है बीजेपी की सत्ता। अब चुनाव में उन्हें वोट इसलिए चाहिए कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस लाएं, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा लिए गए फैसले को फिर से पलट दें। तो यहां पर देखिए जयराम रमेश ने क्या कहा। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, हम जानते हैं कि भाजपा ने पेपीएम घोटाले से 4 लाख करोड़ की लूट की है। अब वे लूट जारी रखना चाहते हैं। जरा इन तरीकों पर ध्यान दें। पेपीएम 1, चंदा दो धंधा लो। 2, पोस्ट पेड घूस, ठेका दो रिश्वत लो। प्रीपेड और पोस्ट पेड के लिए घूस 3.8 लाख करोड़। पॉइंट नंबर 3, पोस्ट रेड घूस, हफ्ता वसूली। पोस्ट रेड घूस की कीमत 1853 करोड़ रुपए। ये तो आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि कैसे कंपनियों को परेशान करके इनसे चंदा लिया गया है और इन सब ने बीजेपी को अधिक से अधिक पैसा दिया। अभी तो शराब घोटाले में शरद रेड्डी जो आरोपी से अप्रूवर बने, उन्होंने भी तो 60 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा के तौर पर दे दिए और अब मजे में है। यह सब सवाल है। पॉइंट नंबर 4, फर्जी कंपनियां, मनी लॉन्ड्रिंग। फर्जी कंपनियों की कीमत 419 करोड़। अगर वे जीते और इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से लेकर आए तो इस बार कितना लूटेंगे, ये सवाल है। अब यहां से कपिल सिब्बल के भी जवाब को सुनना होगा कि निर्मला सीतारमण के इस ऐलान पर उन्होंने क्या कहा। कपिल सिब्बल ने कहा, मैं निर्मला सीतारमण का सम्मान करता हूं। एक इंटरव्यू में वो कह रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब पहली बार ये स्कीम ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखकर लाई गई थी तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसमें पारदर्शिता नहीं थी। वे सरकार इसे नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर आए। अब समस्या है कि उनके पास इस चुनाव के लिए तो पैसा है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि अगर हार गए तो भी पैसे की जरूरत होगी। मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि वे इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी को इस बात की चिंता है कि आने वाले समय में अगर चुनाव लड़ना होगा तो फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड था तो डरा धमकाकर पैसे की वसूली तो कर लेते थे, वो सीधे बीजेपी के खाते में पहुंच जाता था। लेकिन अब कैसे करेंगे, अब कैसे हम लोग चंदा लेंगे, क्योंकि इस तरीके से चंदा देने में और भी दिक्कत है। तो मुश्किलें बढ़ी हैं बीजेपी की और बेचैनी का ही नतीजा है कि वित्त मंत्री को यह ऐलान करना पड़ता है कि सत्ता में आने तो दो, एक और फैसला पलट देंगे। और यह सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के लिए अग्नि परीक्षा है। जिसे वो गलत कहते हैं, सरकार उसे सही साबित करने के लिए पार्लियामेंट में अध्यादेश लाती है और उसे पलट कर रख देती है। यह बेहद ही चिंताजनक है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो टिप्पणी की थी वो भी समझ लेना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। शीर्ष कोर्ट ने स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों पर कहा था, किसी एक व्यक्ति की ओर से दिए गए चंदे के मुकाबले किसी कंपनी की ओर से की गई फंडिंग का राजनीतिक प्रक्रिया पर ज्यादा असर हो सकता है। कंपनियों की ओर से की गई फंडिंग शुद्ध रूप से व्यापार होता है। चुनावी चंदे के लिए कंपनी एक्ट में संशोधन मनमाना और असंवैधानिक कदम है। हमने इस पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से जजमेंट में यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकम टैक्स ने अपने इस प्रक्रिया में बदलाव करके मनमानापन दिखाया था, जिसे भी रद्द करने के आदेश जारी किए गए थे। और आपको पता है कि इस चंदे के धंधे में सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिल रहा था, वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए भी है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा बंद हो गया तो फिर उन्हें आने वाले समय में अपनी पार्टी को मजबूत रखने में, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में, विपक्ष की सरकार को अस्थिर करने में, विधायकों को खरीदने में जो पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसा आएगा कहां से? इलेक्टोरल बॉन्ड तो बहुत मोटा जरिया था कि मोटी रकम वसूलिए और एक एक विधायकों को 20-20 करोड़ देकर खरीद लीजिए, ऐसे आरोप लगते रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि करीब 5600 करोड़ रुपए विधायकों के खरीद फरोख्त और सरकार के गिराने में भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए। और अब देखिए, वित्त मंत्री का यह ऐलान साफ कर देता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, सत्ता में रहे या ना रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर रहे तो फिर वो कहीं भी किसी की भी सरकार बना बिगाड़ सकते हैं। तो देखना होगा कि इस बार जनता इनके किस्मत में क्या तय करती है, क्योंकि ईवीएम का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लटक कर रह गया। अगर उसमें 100% पर्चियों के मिलान की बात भी सुप्रीम कोर्ट मान लेता है तो भी बीजेपी के पसीने छूट सकते हैं। इंतजार कीजिए, देश अगर बदलाव चाहता है तो बदलाव आना चाहिए, ना कि बीजेपी जो सत्ता में आकर तमाम न्यायिक व्यवस्था को चौपट करने में लगी हुई है, वो अपने मनमानापन करे। इसके लिए अगर वोट पड़ रहा है तो बेहद खतरनाक है। तो इंतजार कीजिए, देश बदलाव की आस में बैठा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।